ईरान से सीज फायर की डेडलाइन तय नहीं की, वक्त का तय खुद कमांड इन चीफ करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान को मुत्तफिका तजावीज़ के लिए चंद दिन दे रहे हैं, इस दौरान आर्जी जंगबंदी बरकरार रह सकती है। ईरान की जानिब से 2 जहाज़ों को तहवील में लेने को सदर ट्रंप जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं समझते। ईरान की तहवील में जाने वाले दोनों जहाज़ अमरीकी हैं, ना ही इसराइली। ईरान को लाजमी अफज़ूदा यूरेनियम हवाले करना होगी। सदर ट्रंप आबना खुरमस में नाकाबंदी से मुतमईन है। अमरीकी सदर ट्रंप की मुआशी दबाव मुहिम कामयाब रही। ईरान मुलाजिमीन को तनख्वाह देने की पोजीशन में नहीं, अमरीका अपनी शराइत में नरमी नहीं करेगा। जंगबंदी में तोसी के बाद ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे दौर की उम्मीद, अमरीकी सदर कहते हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमा को हो सकता है, ये अच्छी खबर है। 36 से 72 घंटों में मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो सकता है। पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का मजीद कहना था, जंगबंदी या मुज़ाकरात के वक्त की पाबंदी नहीं, 3 से 5 दिन की मोहलत की खबरें झूठी हैं। ईरान से मुज़ाकरात के लिए कोई नई तारीख तय नहीं की। लोग कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन की वजह से मामला खत्म करना चाहता हूँ, ये सच नहीं। हम अमरीकी आवाम के लिए बेहतरीन मुआहदा चाहते हैं। ईरानी हुकूमत नाकाबंदी से ज्यादा परेशान है। ईरानी वजीर खारजा एक ज़हीन इंसान है। उम्मीद है मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे तो अब्बास इराक़ची मौजूद होंगे। वादों की खिलाफ वर्जी, नाकाबंदी और धमकियां मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, ईरान ने हमेशा बातचीत और मुआहदे का खैर मकदम किया और अब भी करता है। उन्होंने अमेरिका का नाम लिए बगैर कहा कि दुनिया आपकी मुसलसल मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमली इक़दामात के दरमियान तज़ाद देख रही है। मुकम्मल जंगबंदी समंदरी नाकाबंदी के खात्मे से मुमकिन। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का कहना है, मुकम्मल जंगबंदी इसी सूरत काबिल कबूल है जब समंदरी नाकाबंदी ना हो। जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी की सूरत में आबना खुरमस को दोबारा खोलना नामुमकिन है। जंगबंदी उस वक्त ही कारगर होगी जब आलमी मैशियत को यकमाल बनाना बंद हो। तमाम बहाजों पर सेहानी जंगी जुनून का खात्मा जंगबंदी की बुनियादी शर्त है। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हकूक को तस्लीम करना है। ईरान ने आबना हुर्मस में 2 जहाज़ों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। जहाज़ों को ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरान ने 3 बहरी जहाज़ों पर फायरिंग के बाद 2 जहाज़ों को कब्जे में लिया था। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बगैर इजाज़त MSC फ्रांसिस्को और एपा मैनुडिस्ट ने नेविगेशन सिस्टम में खलल डाला। दोनों जहाज़ आबना हुर्मस में सेफ्टी को खतरे में डालने पर कब्जे में लिए गए। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम रजाई का कहना है, एप्स्टीन कज़ाकों के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। 40 दिन की जंग में दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया। आबना खुरमस की नाकाबंदी में अब तक 29 जहाज़ों को रोक चुके हैं। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड ने दावा किया, मुतादिद तिजारती बहरी जहाज़ों के नाकाबंदी से बच निकलने का दावा दुरुस्त नहीं। 2 ईरानी परचम बरदार टैंकर्स नाकाबंदी अबोर्ड नहीं कर सके। जहाज़ डोरिना को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर अमरीकी बहरी ने तहवील में लिया। अमरीकी फौज की रसाई आलमी सतह तक है। अमरीकी अफवाज मशरिक़ वुस्ता के बाहर भी नाकाबंदी को नाफिज कर रही है। ईरान जंग के दौरान ट्रंप इंतजामिया के एक और अहम ओहदेदार मुस्ताफी। अमरीकी बहरिया की सेक्रेटरी जॉन सेफेलन को भी फारिग कर दिया गया। फौरी इस्तीफा तलब किए जाने की वजह नहीं बताई गई। इनको को कायम मुकाम सेक्रेटरी ऑफ नेवी मुकर्रर कर दिया गया। इससे कबल आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज को इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने 2024 में जॉन सेफेलन को वजीर नेवी नामजद किया था। वजीर नेवी नामजदगी पर जॉन सेफेलन पर तनकीद भी की गई थी। ईरानी अदलिया ने 8 खवातीन की सजाए मौत से मुतालिक ट्रंप के दावे को झूठा करार दे दिया। कहा, अमरीकी सदर झूठी खबरों से कामयाबियां घड़ने पर मजबूर हैं।
जिन खवातीन की बात ट्रंप कर रहे हैं उनको कभी सजाए मौत सुनाई ही नहीं गई। अमरीकी सदर ने इन 8 खवातीन से मुतालिक एक और झूठा दावा किया। सदर ट्रंप ने 8 खवातीन की सजा रोकने से मुतालिक बताया था। उन्होंने कहा था 4 खवातीन को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। 4 खवातीन को एक माह कैद की सजा सुनाई जाएगी। दरखास्त के एहतराम पर ईरानी क़यादत को सराहा था। पाकिस्तान मुज़ाकरात का दूसरा दौर यकीनी बनाने के लिए पुरआज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। ईरान अमरीका जंगबंदी में तौसीए के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीनी मुक़द्दम की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म का जंगबंदी में तौसीए पर अमरीकी सदर से ज़ाहिर तशक्कुर। कहा, अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमरीकी सदर ने जंगबंदी में तौसीए की हमारी दरख्वास्त को खुश असलूबी से कबूल किया। पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी करेंगे। तनाज़ात के मुस्तक़िल खात्मे के लिए जामिया अमन डील में कामयाब हो जाएंगे। अमेरिका के साबिक वजीर खारजा जॉन कैरी कहते हैं नेतन्याहू ने ईरान जंग का मंसूबा साबिक सदूर को पेश किया। जॉर्ज बुश, बाराक ओबामा और जो बाइडन को मंसूबा पेश किया गया। साबिक सदूर ने मंसूबे को ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि मसला पुरअमन तौर पर हल करने के लिए तरीकों पर अमल नहीं हुआ। वियतनाम और इराक जंग का हवाला देते हुए जॉन कैरी ने कहा, अमरीकी अवाम से झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलकर उनके बच्चों को लड़ने के लिए नहीं भेजना चाहिए। तहवील में लिए गए बहरी जहाज में ईरान के लिए तोहफा नहीं था। चीन ने अमरीकी सदर के दावे की तरदीद कर दी। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, यह गैर मुल्की कंटेनर जहाज था जिसे अमरीका ने तहवील में लिया। चीन किसी भी बदनीयती पर मबनी ताल्लुक जोड़ने और क़यास आराइयों की मुखालिफत करता है। बड़ी ताकत की हैसियत से चीन ने हमेशा अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी की। इलाकाई सूरत हाल जंग और अमन के दरमियान नाजुक मोड़ पर है। दोबारा जंग रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना होगी। ईरान अमरीका तनाज़ा को सियासी और सफारती ज़राए से हल करने की हिमायत करते हैं। अमरीकी धमकियां ईरानियों के हौसले पस्त नहीं कर सकी। ईरानी फौज की तेहरान की गलियों में परेड। ईरानी फौज ने खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल लेकर सड़कों और गलियों में परेड की। मकामी मीडिया के मुताबिक ईरानी आवाम ने फौज के हक और अमरीका इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। सीज फायर के बावजूद इसराइली फौज के जुनूनी लेबनान पर हमले, 4 अफराद शहीद। इसराइली फौज की ताक़ुब करके लेबनानी सहाफ़ियों पर फायरिंग। सहाफ़ी अमल खलील शहीद और ज़ैनब जख्मी हो गई। लेबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर जवाबी वार। जनूबी लेबनान में इसराइली फौज पर हमला कर दिया। हिज़्बुल्लाह के मुताबिक अल-बाज़िया के इलाके में कायम इसराइली तोपखाने को हमला आवर ड्रोन से निशाना बनाया। हमले के बाद तोपखाने में आग भड़क उठी। मशरक़ वस्ता में कशीदगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। बरतानवी खाम तेल $101.70 फी बैरल फरोख्त होने लगा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $93.10 फी बैरल तक पहुंच गई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बुनियाद बनाकर किए गए इक़दामात ने मोदी का हकीकी चेहरा बेनकाब कर दिया। 23 अप्रैल 2025 को मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त तरीन सफारती, मुआशी और फौजी इक़दामात का ऐलान किया। भारत ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का बयान दागा। पाकिस्तान के साथ सरहद और वाहगा बॉर्डर को बंद कर दिया। मोदी सरकार ने पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े मंसूख कर दिए। भारत में मौजूद तमाम पाकिस्तानी शहरियों को मुल्क छोड़ने के लिए 48 घंटों की मोहलत दे दी गई। भारत ने पहलगाम वाक़े के अगले रोज ही मकबूजा कश्मीर में क्रैकडाउन शुरू कर दिया। पहलगाम हमला ऐसे वक्त में किया गया जब खत्ते में अहम बैनुल-अक़वामी शख्सियात के दौरे मुतवक्के थे। आलमी माहिरीन ने पहलगाम वाक़े को भारत का पॉलिटिकल मोटिवेटेड बयानिया करार दिया।
اسلام آباد میں ریڈ زون کے تمام وفاقی دفاتر آج بند رہیں گے۔ ریڈ زون میں تمام وزارتوں اور سرکاری دفاتر کے ملازمین ورک فرام ہوم کریں گے۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری، اطلاق ایک دن کے لیے ہوگا۔ وفاقی آئینی عدالت بھی بند رہے گی۔ کاز لسٹ منسوخ، ایڈیشنل رجسٹرار نے کہا عدالت بند رکھنے کا فیصلہ ریڈ زون بندش کی وجہ سے کیا گیا۔